हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूछे जाने वाले मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जैसे उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता के पेपर 2 हिंदी के कृतिका भाग 2 के चैप्टर 1 माता का अंचल से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए हैं। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न कहता है, ऊंच नीच में कई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, यह गीत भोलानाथ एवं उसके साथी कब गाते हैं? कहता है ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, भोला न कहता यह गीत भोलानाथ और उनकी साथी कब गाते हैं? तो फसल काटते समय गाते हैं। कब गाते हैं? तो फसल काटते समय गाते हैं। क्या गाते हैं? तो कहते हैं ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, यह गीत जो है भोलानाथ और उनके साथी कब गाते हैं? तो फसल काटते समय गाते हैं। कब गाते हैं? तो फसल काटते समय गाते हैं। नेक्स्ट है, महतारी का अर्थ क्या होता है? महतारी का अर्थ क्या होता है? तो महतारी मतलब क्या होता है? माता होता है। महतारी का अर्थ क्या होता है? तो महतारी का अर्थ क्या होता है? तो महतारी का अर्थ होता है माता होता है। क्या होता है? माता होता है। नेक्स्ट है, उतान शब्द का अर्थ है। उतान शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पीठ के बल लेटना। कहता है उतान शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उतान शब्द का अर्थ होता है पीठ के बल क्या होता है? लेटना, लेटना होता है। नेक्स्ट है, सांप के डर से भागकर भोलानाथ ने किसकी गोद में शरण ली थी? सांप के डर से भागकर भोलानाथ ने किसकी शरण में जो है वो आपका से किसकी गोद में शरण ली थी? तो मैया हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? तो मैया के गोद में जो है वो शरण ली थी। नेक्स्ट है, बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत उन्हें महंगी पड़ी? बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत जो है उन्हें जो है महंगी पड़ती है? तो चूहों के बिल में पानी उलीचना। कहता है कि बच्चों द्वारा की गई कौन सी शरारत उन्हें जब महंगी पड़ती है? तो चूहे के बिल में क्या करना? पानी उलीचना हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों लेखक ने को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी क्यों सुननी पड़ी? लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी क्यों सुननी पड़ी? तो मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण। किसे चिढ़ाने के कारण? तो मूसन तिवारी को चिढ़ाने के कारण जो है लेखक को अपने बचपन में जो है अध्यापक से खरी खोटी सुननी पड़ी थी। नेक्स्ट है, भोलानाथ किसके डर से माँ के आंचल में आ दुबका? कहता है भोलानाथ जो है वो किसके डर से माँ के आंचल में जो है आपका माँ के आंचल में जो है आपका जो है आ दुबका था? तो सांप के डर से ना, सांप के डर से। नेक्स्ट है, भोलानाथ का सर्वाधिक जुड़ाव किससे था? भोलानाथ का सर्वाधिक जुड़ाव किससे था? तो बाबूजी से था। भोलानाथ का सर्वाधिक जुड़ाव लगाव किससे था? तो बाबूजी से था। नेक्स्ट है, रहरी शब्द का अर्थ है। तो रहरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राहर होता है ना, कहता रहरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रहरी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अरहर होता है। नेक्स्ट है, विपदा के समय भोलानाथ किसका शरण लेता है? विपदा के समय भोलानाथ जो है वो किसका शरण लेता है? तो अपनी माँ का शरण लेता है। किसका शरण लेता है? अपनी माँ का शरण लेता है। नेक्स्ट है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोला जो है अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो खेल में रुचि होने के कारण ना, खेल में रुचि होने के कारण जो है भोला अपने साथियों को देखकर क्या करता है? तो सिसकना जो है वो भूल जाता है ना। सिसकना क्या करता है? तो भूल जाता है। कौन भूल जाता है? तो आपका लेखक ना भोला जो है भूल जाता है। नेक्स्ट है, भोलानाथ एवं उनके साथियों को किसने खदेड़कर ढेलों से मारा था? कहता है कि भोलानाथ और उनके साथियों को किसने खदेड़कर ढेलों से मारा था? ढेला से मारा था? तो बूढ़े वर ने। किसने मारा था? तो बूढ़े वर ने मारा था। देखिए नेक्स्ट है, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, यह वाक्यांश भोलानाथ उनके साथियों ने किस समय कही थी? कहता है कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, यह वाक्यांश भोलानाथ और उनके साथियों ने किस समय कही थी? तो आंधी और बारिश के समय कही थी। कब कही थी? तो बारिश और जब आंधी आया था उस समय कही थी।
नेक्स्ट है माता का अंचल पाठ में माता पिता के बच्चे के प्रति कौन सा भाव अभिव्यक्त हुआ। माता का अंचल जो पाठ है उसमें माता पिता का बच्चे के प्रति कौन सा भाव जो है वो अभिव्यक्त हुआ है, तो वात्सल्य का भाव व्यक्त हुआ है। किसका भाव व्यक्त हुआ है, तो वात्सल्य का भाव जो है व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट है देहाती दुनिया उपन्यास में किस दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। देहाती दुनिया जो उपन्यास है इसमें किस दशक के ग्राम संस्कृति का जो है चित्रण किया गया है, तो 30 के दशक का ना क्या हो जाएगा, तो 30 के दशक का जो है गाँव का जो है चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है वर्षा बंद होने पर बाग में क्या निकल आया था। वर्षा जब बंद हो गया था तो बाग से क्या निकल आया था, बगीचा से कहाँ निकल आया था, तो बिच्छू निकल आया था। नेक्स्ट है मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ठीक कहता है कि मूसन तिवारी को किसने चिढ़ाकर बोला था कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, तो किसने बोला था, तो बैजू बोला था। कौन बोला था, तो बैजू बोला था। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। लेखक जो शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो उनवास भोजपुर में अब 1893 में हुआ था। कब हुआ था, 1893 ईस्वी में उनवास भोजपुर बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है माता का अंचल पाठ में प्रयुक्त शब्द अफर का अर्थ है। माता का जो कहता माता का अंचल जो पाठ में प्रयुक्त शब्द जो अफर है, अफर का अर्थ क्या होता है, अफर का क्या होता है, भरपेट होता है। क्या होता है, भरपेट होता है। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। शिवपूजन सहाय का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होती है, तो आरा बिहार से होती है। कहाँ से होती है, आरा का बिहार से होती है। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय ने कहाँ की कथा शिवपूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकल विष की नौकरी की थी। कहता है कि शिवपूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की थी, तो बनारस की अदालत में की थी। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय ने किस आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था। शिवपूजन सहाय जो है वो किस आंदोलन के दौरान जो है सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिए थे, तो असहयोग आंदोलन 1920 ना, असहयोग आंदोलन 1920 के दौरान जो है आपका शिवपूजन सहाय जो सरकारी नौकरी से क्या कर दिए थे, तो इस्तीफा दे दिए थे, त्याग पत्र दे दिए थे। नेक्स्ट है मूसन तिवारी भोलानाथ एवं उनके साथियों की शिकायत करने कहाँ गए। मूसन तिवारी जो है मूसन तिवारी भोलानाथ और उनके साथियों की शिकायत करने कहाँ गए थे, तो पाठशाला गए थे। ठीक है, आगे बोलता है कि भोलानाथ और बैजू को पकड़ने के लिए कितने लड़के गिरफ्तार वारंट लेकर भेजे गए। कहता है भोलानाथ एवं बैजू को पकड़ने के लिए ना कितने लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजे गए थे, तो 4 लड़के हो जाएंगे। नेक्स्ट है भोलानाथ को थाली में दही भात सानकर तोता मैना कबूतर हंस मोर के बनावटी नाम से कौर बनाकर कौन खिलाती थी, तो मैया खिलाती थी ना। कहता है भोलानाथ को थाली में दही भात सानकर तोता मैना कबूतर हंस मोर के बनावटी नाम से कौर बनाकर कौन खिलाती थी, तो मैया खिलाती थी। नेक्स्ट है शिवपूजन रचनावली के कितने खंडों में शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। कहता है शिवपूजन रचनावली के कुल कितने खंडों में शिवपूजन सहाय की संपूर्ण रचना प्रकाशित है, तब 4 खंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लेखक के पिता, देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है नेक्स्ट प्रश्न लेखक के पिता के गंगा जी के जाने कहता लेखक के पिता के गंगा जी जाने के समय लेखक कहाँ विराजमान रहते थे। कहता है कि लेखक के पिता जब गंगा जी में जा रहे थे तो उस समय लेखक का जो है ठीक है समय लेखक कहाँ विराजमान रहते थे, तो पिता के कंधा पर रहता था। नेक्स्ट है गंगा जी में मछलियों को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठकर उन्हें झूला झुलाते थे। कहता गंगा जी में मछलियों को चारा देकर लौटने के क्रम में लेखक के पिता कहाँ बैठकर झूला झुलाते थे, तो झुके हुए पेड़ों की डालियों पर। कहाँ पर, तो झुके हुए पेड़ों की डालियों पर जो है ठीक है झूला झुलाते थे। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। शिवपूजन सहाय को किस वर्ष जो है वो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो कौन सम्मान से, तो पद्म भूषण सम्मान सम्मानित किया गया था 1960 ईस्वी में ना। कहता शिवपूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो 1960 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भोलानाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे। भोलानाथ खेलने के लिए जो है वो किसका प्रयोग करते थे, तो भोलानाथ जो खेलने के लिए रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा का प्रयोग करते थे ना। कहता है कि भोलानाथ खेलने के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा जो है का प्रयोग करते थे खेलने के लिए। नेक्स्ट है भोलानाथ की मैया उसके सिर पर किस
चीज़ का तेल लगाती थी। भोलानाथ की जो मैया थी उसके सिर पर किस चीज़ का तेल लगाती थी? तो कड़वा तेल लगाती ना। कौन सा तेल? तो कड़वा तेल जिसे बोलते हैं, तो कड़वा तेल लगाती थी। नेक्स्ट है बोधकर शब्द का क्या अर्थ है? कहता बोथना, बोधकर का अर्थ का, बोधकर शब्द का क्या अर्थ है? तो बोधकर शब्द का होता है सराबोर कर देना ना। कहता है कि बोधकर का अर्थ क्या होता है? तो बोधकर का अर्थ होता है सराबोर कर देना होता है। नेक्स्ट कहता है कि 1962 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय द्वारा श्री पूजन सहाय को डिलीट की मानव उपाधि दी गई थी? कहता है कि 1962 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय द्वारा श्री पूजन सहाय को डिलीट की मानव उपाधि दी गई थी? तो भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? तो भागलपुर विश्वविद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में लखनऊ में श्री पूजन सहाय ने किसके साथ माधुरी का संपादन का कार्य किया था? तो प्रेमचंद के साथ। 1924 ईस्वी में लेखक लखनऊ में 1924 में लखनऊ में श्री पूजन सहाय ने किसके साथ माधुरी का संपादन किया था? तो आपका प्रेमचंद के साथ किए थे। नेक्स्ट है लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे? लेखक जो है किससे कुश्ती लड़ते थे? तो बाबूजी से लड़ते थे ना। लेखक जो है किससे कुश्ती लड़ते थे? तो लेखक कुश्ती किससे लड़ते थे? तो अपने बाबूजी से लड़ते थे। नेक्स्ट है भोलानाथ के घाव पर मैया ने क्या लगाया? भोलानाथ के जो घाव था, जख्म था, उस पर मैया जो है क्या लगाती है? तो हल्दी लगाती है ना। क्या लगाती है? तो हल्दी लगाती है। देखिए नेक्स्ट है ओसारे शब्द का अर्थ है। ओसारे शब्द का क्या होता है? तो बरामदा होता है ना। ओसारे शब्द का क्या होता है? तो ओसारे शब्द का क्या होता है? ओसारे शब्द का क्या होता है? तो ओसारे शब्द का तो बरामदा होता है ना। बरामदा होता है, ठीक है। क्या होता है? बरामदा होता है। नेक्स्ट है श्री पूजन सहाय का देहांत कब हुआ था? लेखक से श्री पूजन सहाय है माता आंचल का, उसके उनका देहांत कब होता है? 1963 में हुआ था। नेक्स्ट है 1926 ईस्वी में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, ये किनकी कृति है? तो श्री पूजन सहाय की कृति है। कहता है 1926 ईस्वी में प्रकाशित देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला जो है आंचलिक उपन्यास माना गया है, यह किनकी कृति है? तो श्री पूजन सहाय की क्या होगा? कृति हो जाएगा। नेक्स्ट है भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? तो चबूतरा पर नाटक करते थे। कहाँ नाटक करते थे? चबूतरा पर नाटक करते थे। नेक्स्ट है बाबूजी के नहाने की चौकी। नेक्स्ट है बाबूजी के नहाने की चौकी का प्रयोग भोलानाथ और उसके साथी किस चीज के लिए करते थे? बाबूजी के नहाने की जो चौकी थी, इसका प्रयोग भोलानाथ और उसका साथी जो है वो किस चीज के लिए करते थे? तो रंगमंच के रूप में करते थे। किस लिए करते थे? रंगमंच के लिए करते थे। नेक्स्ट है माता का आंचल किस उपन्यास से लिया गया है? माता का जो आंचल जो यहाँ कहानी संग्रह दिया गया है श्री पूजन आपका सहाय का, वो किस आपका उपन्यास से लिया गया है? तो देहाती दुनिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो देहाती दुनिया से लिया गया है। नेक्स्ट है भोलानाथ को पिता फूल के कटोरे में क्या सान कर खिलाते थे? भोलानाथ के जो पिता थे वो फूल के कटोरे में क्या सान कर खिलाते थे? तो गोरस भात खिलाते थे। क्या खिलाते थे? तो गोरस भात खिलाते थे। देखिए नेक्स्ट है भोलानाथ अपने साथियों के साथ किसके खंभों पर कागज का चंदाओं तान कर मिठाई की दुकान लगाते थे? भोलानाथ और उनके जो साथी थे वो किसके खंभों पर कागज का चंदाओं तान कर मिठाई की दुकान लगाते थे? तो सरकंडे हो जाएगा ना। किसके खंभों पर? तो सरकंडे के खंभों पर जो है का कागज तान कर मिठाई का दुकान लगाते थे। नेक्स्ट है देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है? देहाती दुनिया जो कहानी है यहाँ पर ये किस शैली में लिखा गया है? तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? तो आत्मकथात्मक जो है शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है चंदाओं का अर्थ है। चंदाओं का अर्थ क्या होता है? तो छोटा समियाना होता है। चंदाओं का अर्थ क्या होता है? चंदाओं का क्या होता है? तो चंदाओं का छोटा समियाना होता है। नेक्स्ट है भोलानाथ के दुकान से कौन 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे? भोलानाथ की दुकान से कौन जो है 2-4 पुरिये गैस ना पैसे खरीद लेते थे? तो बाबूजी खरीद लेते थे। कौन खरीदते थे? तो बाबूजी खरीदते थे। नेक्स्ट है श्री पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? श्री पूजन सहाय के बचपन का नाम क्या होगा? तो भोलानाथ हो जाएगा। श्री पूजन सहाय का बचपन का नाम क्या होगा? तो भोलानाथ ना, भोलानाथ हो जाएगा। नेक्स्ट है भोलानाथ अपने बाबू नेक्स्ट है भोलानाथ ना नेक्स्ट है भोलानाथ अपने बाबूजी की पूजा वाली आचमनी का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते थे? भोलानाथ जो थे अपने बाबूजी की जो पूजा वाली जो आचमनी था, इसका प्रयोग किस चीज़ के लिए करते थे? तो कलछी के रूप में करते थे। किस रूप में करते थे? कलछी के रूप में करते थे।
नेक्स्ट, माता का आंचल में किस शिशु का चित्रण है। माता का जो आंचल है इसमें यहाँ पर जिस है इसमें शिशु के किस चित्रण का वर्णन किया गया है, तो भोलानाथ हो जाएगा ना। किस शिशु का चित्रण किया गया तो भोलानाथ का हो जाएगा। नेक्स्ट है मृदंग है ना, मृदंग है। मृदंग क्या है, एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। कहता है मृदंग क्या है, तो मृदंग जो है एक प्रकार का ये वाद्य यंत्र होता है। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय का नाम तारकेश्वर नाथ था, उनके पिता उन्हें किस नाम से पुकारते थे। कहता है शिवपूजन सहाय का जो नाम था वो क्या था, तारकेश्वर नाथ था। उन्हें पिता जो है वो किस नाम से पुकारते थे, तो भोलानाथ के नाम से पुकारते थे ना। किस नाम से पुकारते थे, तो भोलानाथ के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट है भोलानाथ को कौन सी चोटी गूंथ कर ना उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहनना उन्हें कन्हैया बनाते थे। ठीक है, कहता है कि भोलानाथ को कौन जो है वो चोटी गूंथ कर ना उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन कुर्ता टोपी पहना कर उन्हें कन्हैया बनाती थी, तो उसकी मैया बनाती थी ना। कौन बनाती थी, तो मैया जो है उसकी कन्हैया बनाती थी। नेक्स्ट है भोलानाथ किसे देखने के पश्चात सिसकना भूल जाते थे। भोलानाथ जो थे वो किसे देख कर भूखे जो है ना आपका जो है सिसकना नहीं रोना भूल जाते थे, तो खेल के साथियों को देख कर भोला जो है वो सिसकना भूल जाते थे। देखिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि जिमने, कहता है जिमने का अर्थ क्या होता है। देखिए कहता है नेक्स्ट है, कहता है माता का अंचल के लेखक अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे। माता का अंचल जो के लेखक जो है आपका शिवपूजन सहाय, वो अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे, तो बाबूजी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर पुकारते थे, तो बाबूजी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिमने का अर्थ है, जिमने का क्या होता है, तो भोजन करना होता है। जिमने का अर्थ क्या होता है, तो भोजन करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहता है अमूल्य का अर्थ है। अमूल्य का क्या अर्थ होता है, तो आम का उगता हुआ पौधा होता है ना। अमूल्य का क्या अर्थ होता है, अमूल्य का अर्थ होता है आम का उगता हुआ क्या होता है, पौधा होता है। नेक्स्ट है भभूत का तिलक लगाने के पश्चात भोलानाथ क्या बन जाते थे। भभूत का तिलक लगाने के पश्चात जो है भोलानाथ क्या बन जाते थे, तो ये बम भोला बन जाते थे। क्या बन जाते थे, तो बम भोला बन जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है माता का अंचल के लेखक के पिता जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक किसमें अपना मुंह निहारते थे। माता का अंचल के जो लेखक है आपका शिवपूजन सहाय, ठीक है, कि पिता जब रामायण का पाठ करते थे तो लेखक किसमें अपना मुंह निहारते थे, तो आईना में अपना मुंह निहारते थे। कहाँ निहारते थे, तो आईना में वो अपना मुंह निहारते थे। नेक्स्ट है भोलानाथ और उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले बारात में कौन समधी बनकर बकरे पर चढ़ता है। भोलानाथ और उनके साथियों द्वारा निकाले जाने वाले जो बारात में कौन समधी बनकर बकरे पर चढ़ता था, तो भोलानाथ जो है इस समधी बनकर ना बकरी पर चढ़ता था। नेक्स्ट है दुल्हन के लाने हेतु बनाई गई खटोली पर किस प्रकार के ओहार डाला जाता था। कहता है दुल्हन को लाने हेतु जो वो बनाई गई जो खटोली था इस पर किस प्रकार का ओहार डाला जाता था, तो लाल रंग का जो है आपका ओहार डाला जाता था। नेक्स्ट है माता का अंचल में प्रयुक्त ओहार शब्द का क्या अर्थ है। माता का अंचल में प्रयुक्त जो ओहार शब्द है इसका क्या अर्थ होता है, तो ओहार का क्या होता है, पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा होता है ना। कहता है कि ओहार का अर्थ क्या होता है, तो ओहार का अर्थ क्या होता है, तो कपड़ा पर्दे पर डाला गया क्या होता है, तो कपड़ा होता है। नेक्स्ट है गुरुजी के सिपाही किसे पकड़ने में सफल रहे। गुरु जी को जो सिपाही थे वो किसे पकड़ने में आपका जो है सफल रहे थे, तो क्या हो जाएगा, तो भोलानाथ हो जाएगा ना। भोलानाथ को पकड़ने में क्या में सफल रहे थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है नेक्स्ट प्रश्न भोलानाथ की किसने खूब खबर ली। भोलानाथ की जो है खबर कौन लेता है ना, कौन लेता है, तो भोलानाथ का खबर कौन लेता है, तो गुरु जी लेते हैं ना। कौन लेता है, तो गुरु जी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहता है भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने की बात को सुनकर सुनकर जो है पाठशाला पहुंचा। कहता है कि भोलानाथ को पकड़कर पाठशाला ले जाने की बात को सुनकर कौन जो है पाठशाला पहुंचा, तो कौन पहुंचता है, तो कौन कहा जाएगा, तो बाबूजी पहुंचते हैं। कौन पहुंचते हैं, तो बाबूजी पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कहता है गुरु जी से किसने चिरौरी कर भोलानाथ को घर लाया था। कहता है कि गुरु जी से किसने चिरौरी कर भोलानाथ को घर लाया था, तो कौन लाए थे, तो बाबूजी लाए थे। कौन लाए थे, तो बाबूजी लाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कहता है लेखक अपने पिताजी को किस चीज का तिलक लगाने की
जिद न करता है। लेखक जो है अपने पिताजी को किस चीज़ का तिलक लगाने का जिद करते हैं, तो भभूत का तिलक लगाने का जिद करते हैं ना। किसका तिलक लगाने का जिद करते हैं, तो भभूत का तिलक लगाने का करते हैं, जिद करते हैं। नेक्स्ट है, लेखक के पिताजी उनके ललाट पर कैसा तिलक लगाते थे। कहता है कि लेखक जो पिताजी थे वो ना, वो लगा वह ना आपका जो है आपका लेखक के ललाट पर कैसा तिलक लगाते थे, तो त्रिपुंड तिलक लगाते थे। कैसा तिलक लगाते थे, त्रिपुंड तिलक लगाते थे। नेक्स्ट है, चिड़ियों का झुंड कहाँ चल रहा था। चिड़ियों का झुंड कहाँ चल रहा था, तो मकई के खेत में चल रहा था। कहाँ चल रहा था, तो चिड़ियों का जो झुंड था ये मकई के खेत में चल रहा था। कहाँ चल रहा था, तो मकई के जो है ठीक है मकई के खेत में चल रहा था। नहीं देखिए, नेक्स्ट बोलता है, राम जी के चिड़ई राम जी का खेत खा लो चिड़ई भर भर पेट ना। कहता है यह वाक बच्चे किसे देखकर गा रहे थे ना। कहता है कि राम जी का चिड़ई राम जी का खेत खा लो चिड़ई भर भर पेट। ठीक है, कहता है यह वाक बच्चे जो है वो किसे देखकर जो है गा रहे थे, तो चिड़िया को देखकर गा रहे थे। किसे देखकर गा रहे थे, तो चिड़िया को जो है देखकर गा रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भोलानाथ उनके साथी किसके बिल में पानी उलीचते हैं। कहता है भोलानाथ उनके जो साथी थे वो किसके बिल में पानी उलीचते थे, तो चूहा के बिल में। किसके बिल में पानी उलीचते थे, तो चूहा के बिल में जो है लोग पानी डालता था, उलीचता था। नेक्स्ट कहता है, चूहे के बिल में से क्या निकला था जिसे देखकर बच्चे भाग गए। कहता है चूहे के बिल में से क्या निकला था जिसे देखकर बच्चे वहां से भाग गए, तो चूहे के बिल से क्या निकला था, तो सांप निकला था ना। क्या निकला था, सांप निकला था। नेक्स्ट है, लेखक को कौन अपने साथ सुलाने के साथ साथ सुबह उठाने एवं ना नहलाने का कार्य करते थे। लेखक को कौन जो है अपने साथ सुलाने के साथ साथ उसे सुबह उठाने का काम करते थे, तो कौन करते थे, तो लेखक के पिताजी करते थे। नेक्स्ट है, माता का अंचल पाठ में लेखक किसके स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। कहता है माता का अंचल पाठ में लेखक जो है वो किसके स्नेह और शरारतों से न भरे जो है आपका अपने बचपन को याद करता है, तो माता पिता आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है, भोलानाथ किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे। भोलानाथ जो है वो किस दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे, तो हमजोलियों के दल के साथ। किसके दल के साथ मिलकर तमाशा करते थे, तो हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करते, तमाशा करते थे। नेक्स्ट है और ये अंतिम प्रश्न है, ओहार उठाकर कौन दुल्हन का मुख देखते हैं। कहता है कि ओहार उठाकर कौन दुल्हन का जो है मुंह देखता है, तो बाबूजी देखते हैं। कौन देखते हैं, तो बाबूजी है, और ओहार उठाकर दुल्हन का करते हैं, तो ये मुंह देखते हैं। तो ये सब जो है आपका कृतिका भाग 2 के चैप्टर 1 शिवपूजन सहायक की कहानी संग्रह माता का अंचल से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इससे संबंधित और भी प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर चैनल पसंद आया, वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।